नमस्कार। आज सुबह से बड़ी बेचैनी है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी कोई सामान्य घटना नहीं है। भारतीय मीडिया में एक इतनी बड़ी हस्ती को इस तरह उठा ले जाना कहीं भी न्याय संगत नहीं लगता। और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है वो बहुत ही शर्मनाक है और पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी थी। निश्चित ही पूरा देश इससे उद्वेलित है और कार्रवाई कर रहा है, मांग कर रहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं भी प्रेस की आजादी पर इस तरह दबाव डालने के विरोध में अपनी बात बुलंद करता हूं मेरे इस चैनल के माध्यम से। लेकिन मित्रों, कहानियां अलग अलग होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं लेकिन होती नहीं हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। जैसे परमाणु हमें सामान्य आंखों से चश्मा लगाकर भी नहीं दिखता, लेकिन परमाणु होता है, ये एक सत्य है और उसकी विध्वंसक शक्ति से सब लोग वाकिफ हैं। इसी तरह एक चीज होती है जो होती ही नहीं है लेकिन लगता है कि है, जिसे कहा जाता है क्षितिज या होराइजन। हमें लगता है कि कहीं समुद्र और आकाश, धरती और आकाश या धरती और समुद्र कहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती। होराइजन नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन ये आभास देती हमें कि होराइजन है, जबकि होराइजन नहीं होता। और परमाणु के बारे में दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो ऐसी जिंदगी में बहुत सी चीजें होती है। इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी के बारे में। बातचीत की शुरुआत करता हूं 2 साल पहले की कहानी से, बल्कि 3 साल पहले, जब अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी की शुरुआत की थी। उन्होंने कंपनी में प्रमुख भूमिका निभाई थी और मुंबई के वर्ली इलाके में रिपब्लिक टीवी का भव्य स्टूडियो, भव्य दफ्तर बनाने की तैयारियां शुरू की गई थी। हुआ यह था कि वर्ली एरिया में जहां रिपब्लिक टीवी का भव्य दफ्तर है, उसी इलाके में सेनापति बापट मार्ग दादर में एक इंटीरियर डिजाइनर का भी ऑफिस है, बहुत भव्य डिजाइनर है। तो कॉनकॉर्ड इंटीरियर कंपनी नामक एक कंपनी को अर्नब गोस्वामी की कंपनी ने ठेका दिया और कहा कि हम इतना बड़ा ऑफिस बनाना है, इतने 1000 स्क्वायर फीट है और इस तरह का ऑफिस बनाना है। कंपनी के लोगों ने दिन रात मेहनत की, सैकड़ों लोगों को स्टूडियो बनाने के लिए लगाया, दफ्तर बनाने के लिए लगाया, और वो दफ्तर बनकर तैयार हुआ। लेकिन दफ्तर बनने के बाद भी न तो अर्नब गोस्वामी ने, न उनकी कंपनी के दूसरे लोगों ने उस कंपनी को पैसा चुकाया जिससे उन्होंने करोड़ों रुपए का काम कर दिया। कई लोगों ने रात दिन महीनों तक मेहनत करके उस दफ्तर को बनाया था, उसका इंटीरियर किया था, उसकी साज सज्जा की थी। लेकिन जब काम हो गया तो पेमेंट की बारी आई तो उस इंटीरियर कंपनी, कॉनकॉर्ड इंटीरियर कंपनी की एकदम अनदेखी कर गई। 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान उस कंपनी को लेना था और उस कंपनी को चलाने वाले अन्वय नाइक ने कई लोगों से पैसा उधार लेकर इंटीरियर का काम करा दिया था। जब वे सारे लोग पैसा मांगने आए, अन्वय नाइक भी इनके पास आए कि भाई हमें पैसा दीजिए, हम अपनी कंपनी, हमें भी लोगों को आगे देना है, लेकिन उस पैसे का भुगतान नहीं किया गया। आखिर हुआ ये कि मई 2018 में अन्वय नाइक बहुत परेशान थे। वो अपने फार्म हाउस में गए और वहां उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अन्वय नाइक की तकलीफों से उनकी मां कुमुद नाइक भी बहुत दुखी थी। वो 86 साल की महिला थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। अन्वय नाइक 53 साल के थे और उनकी मां कुमुद 86 साल की थी। 2018 की बात है, रायगढ़ जिले के फार्म हाउस में यह आत्महत्या हुई थी। और उस वक्त अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता मुंबई में अपने फ्लैट पर थी। उन्हें पता नहीं था कि फार्म हाउस में क्या हो रहा है, फार्म हाउस में कौन कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। ये अन्वय और उनकी मां जिस फार्म हाउस में जिन्होंने आत्महत्या की थी वो अलीबाग तहसील के गांव में है, जो रायगढ़ जिले में है। इसीलिए आज अर्नब को पकड़कर वहां ले जाया गया। लेकिन उस आत्महत्या के मामले में 3 लोगों पर आरोप लगे थे, तो बाकी 2 को भी पकड़ा गया है। पुलिस, जब अर्नब को इस मामले में 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और वे जमानत पर छूट गए थे, बाद में पुलिस ने केस को ही दाखिल दफ्तर कर दिया था, तब अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। और गंभीर आरोप ये थे कि चूंकि अर्नब गोस्वामी बहुत प्रभावशाली आदमी है, उनसे सरकार भी डरती है, तो हमारी क्या औकात, लेकिन हमारी गुजारिश है कि मेरे पति के साथ न्याय हो, मेरी सास के साथ न्याय हो। अन्वय की बेटी वे भी इस मामले में सामने आई और उन्होंने भी बहुत सारे
वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पब्लिक डोमेन में डाले, जो आप देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। इस पोस्ट के नीचे, इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सब वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, आप भी वहां जाकर देखिए। अर्नब के साथ जो 2 और लोगों के नाम है, वो है फिरोज शेख और नीतीश शारदा नामक 2 लोग और भी हैं। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोप लगाया कि इन्होंने आत्महत्या के लिए माँ बेटों को उकसाया, जिस कारण एक पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार उजड़ गया। एक कंपनी को तेजी से चलाने वाला परिवार अब नहीं रहा और उनके बच्चे भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस मामले में अन्वय की पत्नी अक्षता ने एक पुलिस अधिकारी का भी नाम लिया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो खुलेआम अर्नब और उनकी टीम को प्रश्रय दे रहे हैं कि जिन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन जब शिकायत दर्ज हुई थी तब कोई बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाई उस पर की नहीं गई। हाँ, रिपब्लिक टीवी की तरफ से एक बयान जारी हुआ कि कुछ लोग हमारे चैनल को बदनाम करने के लिए इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई को उजागर करते हैं। वैसे ही खबरें जैसी आज सुबह से आप रिपब्लिक और भारत टीवी पर देख रहे हैं, आर भारत टीवी में, वैसी ही खबरें तब भी चलाई गई थी। मैं यहाँ कुछ क्लिपिंग दिखा रहा हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में क्या लिखा था, फ्री प्रेस जर्नल ने भी इस बारे में बहुत कुछ लिखा था और सोशल मीडिया में भी इस बारे में बहुत कुछ आया है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक दे रहा हूं, आप देखिए कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, हमारे देश में मीडिया कंपनी मतलब ये हो गया कि मीडिया कंपनी के मालिक चोरी करने से बाज नहीं आते। वे सबसे बड़ी चोरी ये करते हैं कि एक तो कर्मचारियों का पैसा, उनका प्रोविडेंट फंड नहीं देते, उनको बोनस नहीं देते, उनको वक्त पे तनख्वाह भी नहीं देते। और कई लोग ऐसे हैं जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग वाले को किराया नहीं देते, किसी से काम कराया उसको उसका पैसा नहीं देते। तो ये चोरी की जो आदत मीडिया कंपनियों में है, हो सकता है रिपब्लिक वाले भी उसमें शामिल हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या अर्नब और उनकी कंपनी दोषी है, क्या अन्वय और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में ये दोषी है, ये मेरा कहने का आशा नहीं है। लेकिन मेरा कहना स्पष्ट है कि आप भले ही लोकतंत्र के झंडा बरदार हों, आप प्रेस की आजादी के झंडा बरदार हों, आप जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ें, बहुत अच्छा है कि आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएं। लेकिन जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती के साथ भी न्याय हो, जरूरी है कि अन्वय नाइक के साथ भी न्याय हो, जरूरी है कि अन्वय नाइक की मां कुमुद नाइक के साथ भी न्याय हो। क्योंकि मामला केवल नैतिकता का नहीं है, मामला सिद्धांतों का भी है। आप दूसरों के लिए न्याय की बात करते हैं, जहां आपको अपनी बात कहनी होती है तो आप कहते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। पूछ रहा है भारत, तो एक परिवार जो पूछ रहा है, क्या वो परिवार भारत का नागरिक नहीं है? मेरे ख्याल से इस मामले की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ आज के घटनाक्रम पर भी ले चलता हूं और देखिए क्या घटनाक्रम हुआ आज सुबह से, क्या आरोप पुलिस के लगे हैं। पुलिस के आरोपों पर भी गौर किया जाए और रिपब्लिक टीवी ने जो आरोप लगाए पुलिस पर, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। ये बात इतनी आसान नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। Filed, my lords, a few years back. It's all in the public domain, and Republic TV will put this out as well. We will put out the details of the closure report in the public domain, my lords. He was picked up in a case where the police had filed a closure report because it was a fake case and a fake charge against him. He was picked up. He's been paraded like a criminal. Paraded like a criminal, and taken to the Raigad police station outside of Mumbai, my lord. Ironically, the same Raigad in Palghar district, a story which he spoke out on, hounded. And in both the High Court and the Supreme Court, our fight continues. But if you're watching these visuals, wherever you are, if you're in India, if you're in Maharashtra, if you're in Mumbai, if you're anywhere in India or across the world, and if you're watching these visuals, please support us. We need your support. Please speak up. This is what we've been saying, that there is a witch hunt against Republic TV. Until yesterday we were told that they are going to arrest us in a fake TRP case.
And today we have been told that my editor-in-chief has been arrested in a case of abetment to suicide. And we are all shocked. We are all shocked because it is a case where the closure report was filed. A case where closure report was filed by the same police that has arrested him today. Closure report was filed by the same police. Closure report by the same police which has arrested him today. And if you're watching this, ask yourself, and I will put out the details on Republic TV and Republic World. We'll put out the details of the IDV to our entire team at Republic TV and Republic World. We had put out the story of the closure report in the case in which they have arrested Arnab. The same police had filed a closure report and they have arrested him today, and we will put that out in the public domain because the people need to know. The filed, my lords, a few years back. It's all in the public domain, and Republic TV will put this out as well. We will put out the details of the closure report in the public domain, my lords. He was picked up in a case where the police had filed a closure report because it was a fake case and a fake charge against him. He was picked up. He's been paraded like a criminal. Picked up, paraded like a criminal, and taken to the Raigad police station outside of Mumbai, my lord. Ironically, the same Raigad in Palghar district, a story which he spoke out on, hounded. And in both the High Court and the Supreme Court, our fight continues. But if you're watching these visuals, wherever you are, if you're in India, if you're in Maharashtra, if you're in Mumbai, if you're anywhere in India or across the world, and if you're watching these visuals, please support us. We need your support. Please speak up. This is what we've been saying, that there is a witch hunt against Republic TV. Until yesterday, we were told that they are going to arrest us in a fake TRP case. And today we have been told that my editor-in-chief has been arrested in a case of abetment to suicide. And we are all shocked. We are all shocked because it is a case where the closure report was filed. A case where closure report was filed by the same police that has arrested him today. Closure report was filed by the same police. Closure report by the same police which has arrested him today. And if you're watching this, ask yourself, and I will put out the details on Republic TV and Republic World. We'll put out the details of the IDV to our entire team at Republic TV and Republic World. We had put out the story of the closure report in the case in which they have arrested Arnab. The same police had filed a closure report and they have arrested him today, and we will put that out in the public domain because the people need to know. It's a violation of a fundamental right of a citizen and a journalist at that. I have known Arnab and his family for a long time, and I can tell you, they are, he's the son of an army officer. He's somebody who has fought for truth and he has stood for truth. I have seen the manner in which he and his family has been manhandled. This is completely horrific. I would urge Honorable Supreme Court to intervene in this matter. Saurabh, I'd like to stop you. I'd like to stop you and ask you one more thing. Saurabh, I'd just like to come in here and sort of speak to you. You know, that Arnab and his family have been manhandled and that Arnab is fighting for the truth. This is something that we all know now. What is actually shocking for me, Saurabh, is that you arrest one innocent man, all right? Even if he's Arnab Goswami, he's one man, right? One guy, you arrest him. And you have riot police, you have special operation group commandos with automatic weapons. What is this? You have police vehicles. Saurabh, look at your screen. I don't know if you can see your screen from there. Look at your screen, Saurabh. They have 40, 50 police commandos there with automatic weapons. They have riot police out in full gear with shields, with lathis everywhere. Thank God Maharashtra police does not have T-90 or Arjun tanks. Can you hear me? Major Arya, can you hear me? You know, we're on the way. Absolutely. We're on the way, and I'm trying to look at the pictures, Major Arya, but I can tell you that I was there.
I was there, Major Arya. I was there outside Arnab's residence. In fact, this morning when we got to know that there were 10 to 15 people. In fact, it started with 10 to 15. We just went there, and I was there at the 17th floor. Now look at what you're seeing is nothing. When I reached there, this is in Lower Parel, outside his house, there were at least 30 to 40 armed policemen, and also I saw a few commandos. They were not in your khaki. They were commandos. I can tell you there were special forces who were carrying assault rifles. And it's unprecedented. I've never seen anything like this, Major Arya. And they stopped us. They literally threw us out when we were doing our job in a building in a free country. मित्रों, न्याय तो न्याय है और न्याय सबके साथ होना चाहिए, कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, लेकिन न्याय के आड़ में अन्याय पर प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। यही इस कहानी का, इस पूरे घटनाक्रम का सार है। आज सुबह से टीवी चैनलों पर, मीडिया में, सोशल मीडिया में अर्नब के साथ न्याय की मांग की जा रही है। मैं भी उस मांग में साथ में हूं, क्योंकि अर्नब ने कई मुद्दे ऐसे उठाए जिससे सरकार बौखला गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये नहीं होना चाहिए।